अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद शबीर वैंस बशिंदा रियासत जम्मू व कश्मीर सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ। रियासत जम्मू व कश्मीर के लिहाज से अगर गहराई में सोचा जाए, जिस तरीके से हमने रियासत के लिहाज से पढ़ा, देखा, सुना, ग्रुपों के लिहाज से, तंजीमों के लिहाज से, पार्टियों के लिहाज से और रियासत के फिर दोनों हिस्सों के लिहाज से, तो मकबूजा कश्मीर में रहते हुए जिस तरीके से अगर एक बेटा बेटी आज़ादी की बात करता है, जहाद की बात करता है, तो वहाँ के अपने ही लोग मुखबरी करके उनको पकड़वा देते हैं, शहीद करवा देते हैं, कत्ल करवा देते हैं। तो इस चीज़ को भी हमने सोचना होगा। और इसी तरीके से आज़ाद कश्मीर में रहते हुए अगर हम लोग अपने आप का इरादा करें, हिसाब करें, तो हमें भी बहुत सी सोचने की चीज़ों की ज़रूरत है। तो इस लिहाज से अपने आप की तरफ भी देखना होगा। मकबूजा कश्मीर में मोदी ने रियासत को दो टुकड़े कर दिया, जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। आरएसएस के लिहाज से लाखों के लिहाज से 9 लाख से अब 12 लाख तक आर्मी ले गए हैं, इससे भी कहीं ज़्यादा है। और फिर इतने लोग, हर रोज़ एक माँ का कत्ल होता है, हर मिनट पे एक माँ का कत्ल होता है। तो वहाँ पे तो कोई भूचाल नहीं आता, ना ही पाकिस्तान के लिहाज से, ना आज़ाद कश्मीर के लिहाज से। इसी तरीके से अगर आज़ाद कश्मीर में कोई मसला हो जाए तो फ़ौरन भूचाल आ जाता है। लोग सोशल मीडिया पे आके एक दूसरे की कटिंग करते हैं। अपने ही लोग, आज़ाद कश्मीर के लोग, एक ही रियासत के लोग धड़ेबंदियों में तकसीम, ग्रुपों में तकसीम, पार्टियों में तकसीम, रियासती जमातों के लिहाज से, गैर रियासती जमातों के लिहाज से, JKLF के लिहाज से एक दूसरे की खींचते हैं, एक दूसरे की टांगें पकड़ना ये मुनासिब नहीं है। बात ज़हन में रखना कि आज़ादी चावल की प्लेट की तरह एक प्लेट में रख के नहीं दी जाएगी और ना ही आसमानों से मने सलवा की शक्ल में आपको दी जाएगी। अल्लाह ताला ने आपको अक्ल सलीम से नवाज के अशरफुल मखलूक़ात कर दिया। अशरफुल मखलूक़ात पैदा करके अक्ल सलीम से नवाज के आप लोगों के सामने हदूदर पर रख दिया, अल्लाह का रख दिया। तो इस लिहाज से पाकिस्तान के लीडरों को भी, आज़ाद कश्मीर के लीडरों को भी और मकबूजा कश्मीर के लीडरों को भी सोचना पड़ेगा और जो अवाम का कत्लेआम हो रहा है इसको रोकना पड़ेगा। और फिर ये जो झंडों और नक्शों का मसला है और फिर तरमीमों का मसला है, इसको भी ख़त्म करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। कोई भी तरमीम, कोई भी नक्शा कश्मीरी के दिल में नहीं बन सकता। वो उसी तरीके से बनेगा जब इज़्ज़त की जाएगी और कश्मीरियों के हक़ हुकूक़ दिए जाएंगे। और वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत गैर रियासती जमातों का जो नाम मशहूर हो गया, उसके लिहाज से भी और पाकिस्तान की जमातों के लिहाज से पाकिस्तान के लीडरों को भी पता है कि हमने कौन कौन से हकूक़ उनसे छीन के रखे हुए हैं। तो हर रोज़ एक ही बात करना ये भी मुनासिब नहीं होता, लेकिन बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दुख होता है जब एक बात पे आपस में ही लोग, हमारे बहन भाई खुद ही आपस में लड़ते हैं। तो ये भी हमारे लिए बायसे एक शर्म है। और अगर ट्रंप की उस बात को याद रख लिया जाए, सबक ले लिया जाए कि कश्मीरी किसी और की जंग लड़ रहे हैं, तो यकीनन उससे भी सबक हासिल कर सकते हैं दोनों तीनों अतराफ़ के लोग। तो फिर उससे कोई नतीजा भी अखज़ हो सकता है और कोई फ़ायदा भी हासिल कर सकते हैं। उसका नतीजा फ़ायदा यही है कि आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के लोगों को राय शुमारी की बात करनी चाहिए, पाकिस्तान के लोगों को स्टॉप हो जाना चाहिए। इनको राय शुमारी का हक़ दें और राय शुमारी की बात करने दी जाए, ताकि इसमें तमाम अतराफ़ के लोगों का फ़ायदा हो सके। हिंदुस्तान का भी फ़ायदा हो, पाकिस्तान का भी फ़ायदा हो और कश्मीरियों का भी फ़ायदा हो। अक़लियतों के लिहाज से जिन्होंने हिंदुस्तान के साथ हला करना है वो उधर जाएँ, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ हला करना है वो इधर आएँ, और जो बच जाएंगे वो रियासत जम्मू व कश्मीर बन जाएगी। तो इसमें किसी को क्या तकलीफ़ है? पाकिस्तान के किस लीडर को, पाकिस्तान के किस अदारे को तकलीफ़ है? आज़ाद कश्मीर के किस लीडर को, आज़ाद कश्मीर के किस अदारे को तकलीफ़ है? इलाक़ियों को क्या तकलीफ़ है? JKLF को क्या तकलीफ़ है? पीर पंजाल बदलता नौजवान को क्या तकलीफ़ है? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को क्या तकलीफ़ है? किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। आप पॉइंट पे आएँ, आप इंसानियत पे आएँ, आप इंसानियत के साथ खेल ना खेलें। और फिर जब इंसानियत के साथ खेल नहीं खेलेंगे तो कोई रास्ता भी निकल आएगा। लोटे चमचे गिरी छोड़ दें, पैसा बनाना छोड़ दें, कुर्सियों को पे बैठना छोड़ दें, कुर्सी बनाने के चक्कर को छोड़ दें। अल्लाह ताला